हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है उसको मैं आंसर के साथ इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसमें समझाए गए सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके पहले क्वेश्चंस को यानी क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, व्हाट फीलिंग डू द ट्रीज विदाउट लीव्स इवोक इन यू। इसके हिंदी को समझते हैं। जब आप किसी ट्री को, जब किसी पेड़ को विदाउट लीव्स यानी बिना पत्ते को जब देखते हैं तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग, कैसी फीलिंग उत्पन्न होती है, कैसी फीलिंग जागती है। इवोक मतलब होता है जागना या उत्पन्न होना। तो जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हमारे अंदर कौन सी फीलिंग जागती है, कैसी भावना उत्पन्न होती है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसके आंसर को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, द ट्रीज लुक नेक्ड एंड अगली विदाउट लीव्स। इसके वर्ड्स को समझ लेते हैं। नेक्ड मतलब होता है नगण्य, क्या होता है नगण्य। अगली मीन्स होता है बेकार या कुरूप भी कह सकते हैं। तब बिना पत्ता के ये जो ट्रीज होता है, ये जो पेड़ होता है, नगण्य और कैसा और बेकार यानी कुरूप लगता है। द साइट्स इवोक ए फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर देम। साइट मीन्स होता है दृश्य। जब पेड़ बिना पत्ते के रहता है तो वह दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसको देख कर ना मन में ना सिंपैथी सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। जब हम पेड़ को देखते हैं बिना पत्ते के तो पेड़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसको देख कर ना, उस दृश्य को देखकर मन में पेड़ के प्रति सहानुभूति यानी सिंपैथी की भावना उत्पन्न होती है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, How do old people think about their own life and age when they see a child? इसके हिंदी को समझते हैं। How do old people think मतलब जो old people होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, वह कैसे सोचते हैं about their own life मतलब अपने जीवन के बारे में, and age when they see a child मतलब जब वह किसी बच्चे को देखते हैं, जब वह किसी चाइल्ड को देखते हैं तो जो बूढ़े लोग होते हैं वह किस प्रकार से अपने जीवन के बारे में सोचते हैं और अपने एज, अपने उम्र के बारे में सोचते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके हिंदी को देखते हैं। दे आर रिमाइंडेड ऑफ देयर ओन चाइल्डहुड व्हेन दे सी ए चाइल्ड। इसके हिंदी को समझते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, रिमाइंडेड मतलब वह याद करते हैं, देयर ओन चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन के दिनों को, व्हेन दे सी ए चाइल्ड जब वह किसी बच्चे को देखते हैं। यानी कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई बूढ़ा इंसान जब किसी बच्चे को देखता है तो वह अपने बचपन के दिनों को याद करता है। दे थिंक ऑफ देयर पास्ट विथ नोस्टोलॉजिया। नोस्टोलॉजिया का मतलब होता है उदासी के साथ। नोस्टोलॉजिया का मतलब क्या होता है उदासी के साथ। तब वो जो है ना, जब किसी बच्चे को देखते हैं तो उदासी के साथ अपने पास्ट मतलब अपने बीते हुए समय के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं भी जब बच्चा था तो इसी तरह से खेलता था, मस्ती करता था। ये सभी बातें बूढ़े लोग जब बच्चों को देखते हैं तो सोचने लगते हैं, अपने बचपन के दिनों को याद करने लगते हैं उदासी के साथ। जब वह बचपन के दिनों को याद करते हैं तो वो भी बड़े उदास हो जाते हैं कि देखो मैं बचपन में क्या था, कितना मस्ती करता था, और आज देखो समय के साथ जब मेरा उम्र बढ़ गया है, जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट मीन मतलब ये जो पोएट है W.H. ऑर्डेन, मतलब उनका मीन का मतलब यहाँ पे अर्थ होगा, क्या होगा अर्थ। तो पोएट का कहने का क्या अर्थ है जब वह कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पोएट कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब क्या है। आइए इसके आंसर को देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। द लीव्स आर सिंबल ऑफ ओल्ड पीपुल। इसमें जो लीव्स का प्रयोग किया गया ना, लीव्स का मतलब क्या होता है, ये सिंबल है, प्रतीक है, संकेत है किसका, बूढ़े लोगों का। जस्ट एज लीव्स फॉल इन विंटर सीजन इन द
सेम वे पीपुल डाई इन देयर ओल्ड एज। देखिए जिस प्रकार से लीव्स यानी पत्ते जो है शरद के ऋतु में यानी ठंड के दिनों में गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, इन द सेम वे बिल्कुल उसी प्रकार पीपुल डाई इन देयर ओल्ड एज, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, तब बूढ़े लोग जब हो जाते हैं तब ओल्ड होने के बाद, बूढ़े होने के बाद उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, वो मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। व्हाट आर द वर्ड्स इन द सेकेंड स्टांजा दैट सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी। इसके हिंदी को समझते हैं। व्हाट आर द वर्ड्स इन द सेकेंड स्टांजा, मतलब वह कौन सा वर्ड है सेकेंड स्टांजा में, दैट सजेस्ट जो सजेस्ट करता है, जो सुझाव देता है, डेथ मतलब मृत्यु का सुझाव देता है, यानी सेकेंड स्टांजा में वह कौन सा वर्ड है जो डेथ को सजेस्ट करता है, किस चीज़ को, डेथ को सजेस्ट करता है। तो आगे देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी, और वह कौन सा वर्ड है जो मतलब ह्यूमन बॉडी मानव शरीर का जब मृत्यु हो जाता है तो उस चीज़ को मतलब शो कर रहा है, उस चीज़ को बता रहा है। फ्रेंड्स देखिए इसके हिंदी को मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। इससे पूछा जा रहा है कि सेकेंड स्टांजा में वह कौन सा वर्ड है जिसका प्रयोग किया गया है मृत्यु को पॉइंट आउट करने के लिए, मृत्यु को बताने के लिए, और वह कौन सा वर्ड है जिसका प्रयोग किया गया है डेथ होने के बाद मानव शरीर का जो शरीर पे जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें इसके आंसर को पढ़ते इसमें क्या क्या लिखा गया है। द वर्ड्स विस्परिंग नेवर्स, द वर्ड्स विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट सजेस्ट द डेथ, मतलब इसमें जितना जो वर्ड है विस्परिंग नेवर्स, लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, ये सभी जो है ना डेथ को सजेस्ट करते हैं। किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं, डेथ को, यानी मृत्यु को मतलब बताते हैं। सजेस्ट मतलब क्या होता है, बताना होता है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है। द वर्ड्स एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन सेपरेट नीज सजेस्ट द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी व्हेन इट विल बी फ्रोजन टू इनएक्टिविटी। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। द वर्ड्स मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया गया, जैसे में क्या लिखा गया है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन सेपरेट नीज सजेस्ट, मतलब ये सभी जो वर्ड अभी हम लोग पढ़े हैं, ये सभी वर्ड ना सजेस्ट मतलब बतलाता है किस चीज़ को, द इफेक्ट ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का जो प्रभाव होता है, मृत्यु के पश्चात जो शरीर में होने वाले जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, उस चीज़ को बताने वाले वर्ड सब कौन सा है। एक्टिव हैंड मस्ट बी फ्रीज, फ्रीज मतलब क्या होता है, जब इंसान का डेथ हो जाता है तो उसका जो एक्टिव हैंड्स होता है, जो सक्रिय हाथ होता है, फ्रीज हो जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है। नॉनली ऑन सेपरेट नीज, और अलग अलग उनको घुटने पे रख दिया जाता है। और ये सभी जो है ना मरने के बाद जो मानव शरीर के बॉडी पार्ट्स में जो मतलब प्रभाव आता है, जो चेंजेज आता है, उसको ये शो करता है। और लास्ट में वो क्या हो जाता है, फ्रोजन टू इनएक्टिविटी, मतलब पहले तो ठंडा पड़ जाता है और लास्ट में निष्क्रिय हो जाता है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। इसके हिंदी को समझते हैं। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, मतलब कब्र में जाने का जो हम लोग का जो लास्ट जर्नी होता है, जो अंतिम यात्रा होता है, उसको हम लोग किस प्रकार से पूर्ण करते हैं, किस प्रकार से पूरा करते हैं। द ग्रेव ब्रिंगिंग पीस टू आवर सफरिंग, मतलब जब हम लोग कब्र में चले जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, ब्रिंगिंग पीस टू आवर सफरिंग, तो हमको ना अपने पीड़ा से, अपने कष्ट से, अपने दुख से क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, और हमारे मन में क्या आ जाता है, शांति आ जाता है, जब हमारी डेथ हो जाती है और जब हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द लीफलेस वुड, मतलब लीफलेस वुड में यानी सूखे पेड़ पर ये जो ट्रॉल्स होता है वह क्या कर रहा होता है। ट्रॉल्स वांडर इन सर्च ऑफ फूड इन लीफलेस वुड, यानी सूखे पेड़ पर, यानी सूखा जंगल में ये जो ट्रॉल्स है, जो अगली क्रिएचर्स है, जो दुष्ट जीव है, वह भोजन के तलाश में इधर उधर भटकते रहता है। वांडर मीन्स होता है भटकना। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, मतलब ट्रेवलर्स कौन है, मतलब यात्री कौन है, एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, और उसे किस प्रकार से ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद दिया जाता है।
द एजेड आर द ट्रेवलर्स, मतलब एजेड का मतलब होता है बूढ़े लोग। क्या होते हैं? बूढ़े लोग। तो बूढ़े लोग जो है ना वह क्या है? यात्री हैं। दे विल बी ब्लेस्ड बाय द वाइट वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन हेड, और इनको ना मतलब ब्लेस्ड आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद दिया जाता है, ये आनंद ले पाते हैं किस चीज़ का? तो माउंटेन का मतलब पहाड़ पर से जो वाटरफॉल आते हैं, जो श्वेत झरने आते हैं, उसी से एजेड लोगों को, बूढ़े लोगों को क्या मिलता है? ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद मिलता है। यानी बूढ़े लोग जो है ना किसका आनंद ले पाते हैं? तो वाइट वाटरफॉल का, जो पहाड़ से निकलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। Which word in the first stanza suggest objects from nature, मतलब फर्स्ट स्टांजा में वो कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स को यानी प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में बताता है। द फॉलोइंग वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टांजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम नेचर, मतलब प्रकृति के जो ऑब्जेक्ट्स है, जो वस्तु है, वह कौन कौन सा है? तो लीव्स हो गया, ट्रीज हो गया, फ्लावर्स हो गया, ये सभी मतलब कैसे ऑब्जेक्ट्स है? तो नेचर के ऑब्जेक्ट है, यानी प्रकृति की वस्तुएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। हु आर द विस्परिंग नेबर्स, यानी विस्परिंग नेबर्स कौन है? यमदूत कौन है? द एजेंट्स ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, मतलब डेथ यानी मृत्यु के जो एजेंट्स हैं, मृत्यु के जो मतलब मैसेंजर है, वही क्या कहलाते हैं? विस्परिंग नेबर्स कहलाते हैं, यानी यमदूत कहलाते हैं। इन ओल्ड एज पीपुल आर ऑलवेज ऑब्सेस्ड बाय थॉट्स ऑफ डेथ, मतलब देखिए जो पीपल जब बूढ़े हो जाते हैं, जो लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, और ऑलवेज ऑब्सेस्ड मतलब हमेशा जो है ना उनके दिमाग में ना एक बात घर कर जाता है। ऑब्सेस्ड मतलब होता है दिमाग में घर कर जाना। तो कौन सी बात? थॉट्स ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का सोच जो होता है उनके माइंड में ना घर कर जाता है और हमेशा वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया। हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मेजरेबल, मतलब ह्यूमन लाइफ मानव जीवन किस पर कैसे, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मेजरेबल, यानी कैसे, किस प्रकार से इंसान का जो जीवन है, मानव जीवन जो है मेजरेबल कष्टदायी हो जाता है, कष्टदायी बन जाता है। ह्यूमन्स ग्रो ओल्ड, मतलब मानव जो है वह बूढ़ा हो जाता है। इन ओल्ड एज दे बिकम इनएक्टिव एंड वीक, और ओल्ड जब हो जाता है इंसान, जब बूढ़ा हो जाता है तो वह इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, एंड वीक, और वह कमज़ोर हो जाता है। दे आर कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, मतलब वह समाज से बाहर हो जाता है। दे आर लोनली एंड माइजरेबल, और वो जो है ना अकेला रहने लगता है और उसका जीवन कष्टदायी हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इन व्हाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड, मतलब किस प्रकार से ट्रेवलर्स को आशीष दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। द वाइट वाटरफॉल और द कोल्ड हैंड्स ऑफ डेथ विल ब्लेस देम, मतलब जो लोग होते हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, जो एजेड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको ना वाटरफॉल से ब्लेस मतलब आशीर्वाद दिया जाता है। और द कोल्ड हैंड ऑफ डेथ, और मृत्यु का जो ठंडा हाथ होता है उसके द्वारा उनको आशीर्वाद दिया जाता है, ब्लेस दिया जाता है। इट रेस्क्यू फ्रॉम देयर माइजरीज, और जब लोगों का डेथ हो जाता है तो उसको ना अपने सभी कष्टों से क्या मिल जाता है? छुटकारा मिल जाता है, वह रेस्क्यू हो जाता है, मतलब वह बच जाता है। फ्रेंड्स, तो इसमें मैं टोटल 11 क्वेश्चन समझाया हूँ शॉर्ट टाइप का, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे याद कर लेंगे और कॉपी में लिख भी लेंगे। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और आप लोग इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे। और इस वीडियो का जो पार्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बोले जय हिंद।